अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है, आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पॉइंट में दिया है, कहीं पर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, जैसे पहले फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में वो 6.75 लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है ना, हमने आपको बताया था, जैसे कहीं पर 4% लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, 4/100 होता है। यानी 100 होना जरूरी है। अगर कहीं पर इसको अपोजिट मान लो, सपोज दैट जैसे मान लीजिए नीचे 100 लिखा हुआ है, तो इसको जब हमने देखा है नीचे 100 लिखा है, तो इसका मतलब इसको 4% लिख सकते हैं। बस हमें भी यहाँ पर यही काम करना है। अब हमें यहाँ पर यही काम करना है, तो देखो कैसे करोगे आप। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, तो अब इसको हम करने के लिए पहला वाला क्वेश्चन ले लिया 6.75। ठीक है, जब हम 6.75 में आए तो देखो इसमें क्या है 6.75। अब हम पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे, तो पॉइंट के नीचे तो 1 लिखो, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हैं, 2 7 और 5 2 डिजिट लिखे हैं, यहाँ पर 2 0 लिखेंगे। अगर 3 डिजिट लिखे हो तो 3 डिजिट लिख ले। अभी पॉइंट हट जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ कि 675/100 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हट गया था। अब जैसे ही देखो यहाँ पर 100 आया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने क्या कहा था कि जब किसी के नीचे 100 लिखा होता है तो वो परसेंटेज में उसको हम लिख सकते हैं। जब जैसे यहाँ पर 100 आ गया, तो यहाँ आ गया 675%, ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में भी आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या होता है, यहां पर दिया हुआ था 8.4। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी यहां पर भी पॉइंट को हटाएंगे। सबसे पहले पॉइंट को हटाओ, जब पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर 84 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे 1 लिखा हुआ, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, हमने 0 लिख दिया, तो ये तो 84/10 आया। हमने कहा था जब डिनोमिनेटर में 100 होता तभी तुम उसको परसेंटेज बोलते हैं। तो यहां पर देखा हमने नीचे एक 0 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लिया, 10 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो ऊपर तो हो गया 840 और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ गया। और जैसे ही हमने 100 देखा नीचे, अब हम कह सकते हैं ये कितने परसेंट हो गया, 840% आ गया। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 8/25। ठीक है ना, और इसको हमें काहे में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो। ठीक है ना, ये प्रोसेस तो हमने यहां पर भी किया था, यहां पर भी किया था, लेकिन अभी क्या होगा, यहां पर भी हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। यहां पर हमने सीधे 100 बनाया और सीधे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अभी देखो यहां पर क्या करा है, अभी हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे और 100 से डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, 25 से 100 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 32। नीचे कितना बचा, 100 बचा। अब देखिए क्या आ गया, नीचे तो 100 आ गया ना, अब इसको सीधे सीधे आप 32% लिख लो। ठीक है ना, इस तरीके से कर लिया हमने। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट में दे रहा है 0.6। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही कर लो। आप यहाँ पर चाहो तो जो प्रोसेस हमने ये इस वाले में बताया था ना, वैसे भी कर सकते हो, और आप इस वाले प्रोसेस से भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 होता है, संभालो में हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। अभी हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो और 100 का मल्टीप्लाई नीचे कर लो। तो देखो क्या हुआ, जब 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे ना तो 6 और ये 20 लिख दो। ठीक है, पॉइंट एक डिजिट बाद लगा था तो हमने पॉइंट लगा दिया, यानी आ गया 60.0। ठीक है, हमने लगा दिया। और नीचे क्या है, 100 का 1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 100 आ गया। अब ऊपर क्या है, 60, क्योंकि 60 के बाद 0.0 लिखा हुआ है, तो यानी आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 60/100। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो अब सीधे सीधे आप इसको क्या लिख सकते हो, 60%। मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप लोग।